नमस्कार, मैं रवि प्रकाश शुक्ला। आज हम आप लोगों को लेट के किए जाने वाले कुछ आसनों के बारे में बताएंगे, जिसमें सर्वप्रथम धनुरासन, हलासन तथा सर्वांगासन, जिसे आसनों का राजा भी कहा जाता है, सर्वांगासन को। इन तीन आसनों के बारे में बताएंगे कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम आपको धनुरासन के बारे में अभ्यास कराएंगे। देखें कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम हमें पेट के बल लेट जाना होता है। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए नितंब के पास लाते हैं। घुटने थोड़े खुले हुए, धीरे से बाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा और दाहिने हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ते हैं। अब गहरी सांस को भरते हुए सीने को, अपनी छाती को उठाते हैं, जितना संभव हो सके। सांस सामान्य रखते हुए पैरों को तानेंगे, निगाह सामने, या हमारे शरीर की आकृति एक धनुष की कमान के समान हो जाती है, इसलिए इस आसन का नाम धनुरासन रखा गया है। सांस को छोड़ते हुए सीने को नीचे लाएंगे, घुटनों को सीधा करेंगे, सांसें सामान्य। एक बार पुनः धनुरासन का अभ्यास करेंगे। 3 से 4 बार ही शुरू में धनुरासन का अभ्यास करना चाहिए। एक बार पुनः देखें। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हिप के पास लाते हैं, बाएं हाथ से टखने को पकड़ते हुए सांस को भरते हुए सीने को तानना, फिर पूरे शरीर को तान देना। कुछ सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे, रुकेंगे, सांसें सामान्य, फिर सांस छोड़ते हुए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में आपकी छाती एकदम से नहीं उठेगी। जितना संभव हो सकता है उतना ही उठाना चाहिए चेस्ट को पहले दूसरे दिन, और फिर धीरे धीरे जैसे अभ्यास करेंगे धनुरासन का, तो इसका लाभ भी आपको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। धनुरासन से मुख्यतः जो में लाभ प्राप्त होता है, धनुरासन हमारे मोटापे, ओबेसिटी को कम करने में हमारी सहायता करता है। पाचन शक्ति, जब हम शरीर को तानते हैं पूरा, तो हमारा स्टमक का पार्ट पूरा खिंचता है। सारा भार हमारे शरीर का आपके स्टमक के ऊपर आता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति का भी डेवलपमेंट होता है, वो भी विकसित होती है। साथ ही धनुरासन को करने से गठिया तथा मूत्र से संबंधित जो विकार होते हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है। एक और इसका फायदा होता है, धनुरासन को करने से आंतें अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, क्योंकि जब हम धनुरासन करते हैं तो हमारी आंतों में सबसे ज़्यादा मरोड़, ऐंठन, खिंचाव होता है। जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी को तानते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी तथा मांसपेशियों और जो उसमें नर्वस सिस्टम जो होता है, उनकी भी शक्ति का विकास धनुरासन को करने से मिलता है। साथ ही एक सामान्य सी बीमारी से कब्ज कहा जाता है, धनुरासन को करने से कब्ज जैसी बीमारियां नहीं होने देता है। यह इस आसन की मुख्य विशेषता भी है। धनुरासन हमारे पीठ दर्द, कमर दर्द को कम करने में भी हमारी सहायता करता है।
धनुरासन का अभ्यास करने से युवाओं में खासकर उनकी चेस्ट भी विकसित होती है, फैलती है। साथ ही इस अभ्यास के करने से हमारी जांघों में, हमारी भुजाओं में तथा पैरों में भी मजबूती आती है। साथ ही सभी प्रकार के दर्द को दूर करने में भी धनुरासन बहुत ही कारगर आसन है। सबसे मुख्यतः ध्यान देने वाली बात है किनको धनुरासन नहीं करना चाहिए। जिनको हार्निया के रोगी हैं उनको यह आसन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है, जिनको हार्निया है उनको धनुरासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये था धनुरासन से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों के लिए। शुरू में 2 से 4 बार ही धनुरासन का अभ्यास करेंगे और जैसे जैसे आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इस आसन का अभ्यास करेंगे आपका चेस्ट भी अप होगा और आपके घुटने भी ज़्यादा स्ट्रेच होंगे, खुलेंगे और बॉडी अप करेगी। ठीक है। सेकंड हमारा आसन आता है हलासन। हलासन में सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटते हैं। दोनों हाथ हमारे शरीर के पास, बॉडी से सटे हुए, हथेलियां जमीन की तरफ, और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को तानते हुए पंजे हमारे सामने की ओर तने रहेंगे और धीरे धीरे उठाएंगे। यहाँ पे कुछ सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन घुटने तने रहने चाहिए। फिर धीरे से सांस खींचते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे। पहले दिन आप देखेंगे कि आपका दोनों पैरों के पंजे जमीन में नहीं टच कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको वहीं पे होल्ड करना है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो आपके दोनों पैर पीछे टच हो जाएंगे। सांसें हमारी सामान्य रहेंगी। 10 से 30 सेकंड रुकना है पीछे। सांस को छोड़ते हुए झटका नहीं देना शरीर को, धीरे धीरे। ध्यान ये देना है कि जब भी पीछे जाते हैं या ऊपर को लाते हैं तो हमारे पंजे और घुटने एकदम तने होने चाहिए। धीरे धीरे एकदम पैर को नीचे नहीं पटकना है। फिर गहरी सांस लेते हैं। एक बार पुनः हलासन का अभ्यास करेंगे। सांस को धीरे धीरे खींचते हुए 30, फिर 90 डिग्री पे लाते हैं। 90 से धीरे से सांस को खींचेंगे और दोनों पैरों को सिर के पीछे ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए सांसों को छोड़ेंगे। जैसे जैसे सांस छूटती जाएगी वैसे वैसे हमारे पैर भी नीचे आते जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ के साइड से उठाएंगे। हलासन का जो मुख्य लाभ हमें प्राप्त होता है वह हलासन को करने से हमारे चेहरे पे एक चमक आती है। आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने का कार्य हलासन के द्वारा होता है। मूत्र रोग अगर किसी को है तो उसको भी दूर करता है हमारा यह आसन। दमा, गुदा रोग आदि से में हलासन हमें विशेष लाभ प्रदान करता है।
रीढ़ की साथ ही इस आसन को करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी लचीलेपन का विकास होता है तथा हलासन को करने से जो शरीर की मुद्रा है, जो आकृति है, उसमें भी निखार आता है, सुंदरता आता है तथा निरोगी रहता है हमारा शरीर। हलासन को करने से जब हम पीछे की ओर अपने बॉडी को बैंड करते हैं, सर के पीछे से जब पैर ले जाते हैं, तो हमारे पेट पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिस कारण से हमें मोटापे को भी दूर करने में हलासन हमारी सहायता करता है। पेट की जो स्थूलता है, जो अतिरिक्त वसा हमारे थाई के ऊपर से वाले पार्ट में जमा हो जाती है, उसको भी हटाने का कार्य हलासन करता है। यह आसन सारे शरीर में रक्त संचार को बहुत ही तेजी से बढ़ाने का कार्य करता है। ध्यान देने वाली बात, हलासन को करते समय जो ध्यान देने वाली बातें जो है, वह मुख्यतः यह आसन हर आयु के स्त्री पुरुष कभी भी किसी भी आयु में कर सकते हैं। और खासकर आपने देखा भी होगा, जब छोटे बच्चे जो 4-5 साल के होते, जब खेल रहे थे, तो खेल खेल में अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हैं, दोनों हाथों को आगे रख के शरीर को तांगते हैं, जो भुजंगासन की स्थिति हमारी आती है। जब खूब मस्ती में होते तो लेटते हैं कि पीछे को पैर ले जाएंगे। तो बच्चे भी जो 3-4 साल के हैं, वो भी आराम से इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को करते समय शरीर में झटका नहीं देना, एकदम तेजी से पैर उठाया और पैर को एकदम पीछे की ओर मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया या टर्न कर दिया, ऐसा इस आसन में नहीं करना चाहिए। यह आसन हृदय रोगी जो हैं या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित जो रोगी हैं, उनको यह आसन कतई नहीं करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात जो है इसमें, जो हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको हलासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बच्चे तो बड़े आराम से हलासन करते भी हैं और उनको पता नहीं रहता, लेकिन खेल में उनकी आकृति हलासन की बनना, भुजंगासन करना, शवासन में एकदम से लेट जाना, यह सारे आसन छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही आराम से करते हैं। तीसरा आसन जो आज का हमारा है, आज की सीरीज का सर्वांगासन, लेट के किए जाने वाले आसनों में आज का तीसरा आसन हमारा है सर्वांगासन, जिसे आसनों का राजा भी कहा जाता है। देखते हैं सर्वांगासन पहले कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम हम पीठ के बल लेट जाते हैं, पीठ के बल लेट जाने, सांसें हमारी सामान्य, हेड हमारा सीधा, निगाह आसमान की ओर, दोनों हाथ की हथेलियां सतह को स्पर्श करते हुए, पंजे हमारे तने हुए, सांसें सामान्य, सांसों को थोड़ा सा खींचते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाते हैं। पहले 30 डिग्री होल्ड करते हैं, फिर 90, फिर दोनों हाथों को हथेलियों को कमर के पास लगाते हुए बॉडी को अप करते हैं। निगाह हमारे पैर के पंजों को देखते हुए, कोहनियां हमारी जमीन से सटी हुई, हथेलियां कमर के पास, अंगूठा फैला हुआ हथेलियों का, बॉडी को रोकते हैं यथासंभव। सांस हमारी लयबद्ध, सामान्य, आंखें खुली हुई, सांस को छोड़ते हैं और कमर को सर्वप्रथम नीचे की ओर लाते हैं धीरे से। ये देखिए, हमसे झटके से हुआ है, लेकिन आपको धीरे धीरे लाना है। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे। पैर को उठाएंगे, पहले 30 डिग्री, 45,
फिर 90 पे लाते हुए दोनों हाथों को कमर के पास लगाएंगे, एकदम स्ट्रेट। पूरा बॉडी का वेट हमारे शोल्डर के ऊपर होता है, कोहनियाँ जमीन पे, निगाहें पैर के पंजे पे, लेग्स होल्ड करेंगे, धीरे से सांस को छोड़ेंगे। पैर थोड़ा पीछे ले जाते हुए सांस को छोड़ना है धीरे धीरे। यह हमारा आज का तीसरा आसन था। इसका नाम था सर्वांगासन। इस आसन को बेनिफिट जो हमें प्राप्त होता है, लाभ जो हमें मिलता है, सिर दर्द में आराम प्रदान करता है सर्वांगासन। सामान्यतः हमारी आइज की रोशनी को, आंखों की रोशनी को बढ़ाने का कार्य करता है। रीढ़ की हड्डियों में मजबूती तथा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का कार्य करता है हलासन। साथ ही हलासन करने से हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करने में भी सहायता मिलती है। पुरुषों तथा स्त्रियों में अगर प्रजनन संबंधी कोई रोग है तो उनको भी दूर करने में सर्वांगासन हमारी विशेष सहायता करता है। पेट में जिनको गैस बनती है उसको भी गैस नहीं बनने देता है, यानी कि हमें कब्ज की जो समस्या, गैस की समस्या है, उसको भी दूर करने में यह आसन हमें विशेष कर लाभ प्राप्त करता है। तो आज के लिए इतना ही। जो लेट के किए जाने वाले 3 आसन थे, धनुरासन, हलासन तथा सर्वांगासन, इन 3 आसनों के बारे में हमने आपको शॉर्ट टाइम में इनका अभ्यास कराया है, इनको बताया है। प्रातःकाल सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। संभव हो सके तो खुले वातावरण में करना चाहिए, नहीं तो अपने बेड पे या घर पे ही समतल जगह पे एक चटाई बिछा के आप तीनों आसनों को आराम से धीरे धीरे स्लोली उनका अभ्यास करेंगे। कहीं पे आपको अगर पेन होता है तो वहीं पे उस आसन को रोक देना चाहिए। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ, आसन करते समय कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी कि हमको ज़बरदस्ती पर इतनी डिग्री पे ही लेके जाना है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स में लचीलापन आएगा। जब वो खुलते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही बॉडी हमारी खींचेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं रवि प्रकाश शुक्ला दोबारा आपसे मिलूँगा अगले आसनों के साथ। धन्यवाद।